Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबको अपने किचन में हैदराबादी शीर कौरमा बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही मज़े का होता है। अब आप लोग सब जानते हैं ईद आने वाली है, तो ईद पे शीर कौरमा तो लाजमी बनता है। आप लोग हैदराबादी शीर कौरमा ट्राई करें, आपको बहुत मज़े का लगेगा और दूसरे शीर कौरमा से थोड़ा सा डिफरेंट भी लगेगा। इसके लिए मेरे पास जो इंग्रेडिएंट है वो कुछ इस तरह से है। 1 लीटर मैंने दूध लिया हुआ है और इसको बॉईल करके रखा है। ये बिल्कुल अभी गर्म हो रहा है। हाफ कप मेरे पास घी है। 1 कप मेरे पास चीनी है। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून के करीब सवैयाँ है वर्मिसेलीज। इसको मैंने इस तरह से चूरा करके छोटे छोटे उसमें तोड़कर रखा हुआ है। और यहाँ इलायची है मेरे पास 4 अदद। मैंने इसका इस तरह से मुंह भी खोल के रखा हुआ है ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छे से आ जाए। हाफ टी स्पून के करीब मेरे पास केवड़ा वाटर है। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो इस तरह से रखे हुए हैं काट के। मैंने पिस्ता और बादाम इन दोनों को पानी में भिगो के पहले इसका छिलका जो था वो रिमूव कर दिया था और उसके बाद इसको इस तरह से स्लाइस कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास छुहारे हैं, इसको भी मैंने रात भर भिगो के रखा है और सुबह उसके बाद मैंने इसको हाफ करके इस तरह से स्लाइस करके रख लिया है। अब मैंने एक देगची ले ली है। बस आपको जिसमें भी शीर कौरमा बनाना है आप वो बर्तन ले लें और इसमें जो मैंने हाफ कप ऑयल लिया था, घी लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, कुछ जो है वो हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं थोड़े लोग, तो अगर आप लोग घी यूज ना करना चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट आता है वो घी से ही ज्यादा आता है। भले आप कम कर लें घी, थोड़ा इतना ना डालें। घी जैसे ही मेल्ट होगा मैं इसके अंदर इलायची जो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसका मुंह खोल के रखा हुआ है वो इसमें शामिल कर दूंगी। देखिए मैंने इसमें इलायची डाल दी है। अब मैं इसको हल्का सा सौते करूंगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, ज्यादा हाई नहीं करना है। अभी हमने इलायची की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने अपनी ये सवैयाँ इस तरह से तोड़ के रखी थी वो इसमें शामिल कर दूंगी और सवैयों को अच्छे तरीके से जो है वो भून लूंगी। इलायची शामिल करने से पहले जो ड्राई फ्रूट मैंने रखा था, आप चाहें तो इसी घी के अंदर उसको हल्का सा फ्राई करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उसको अलग से फ्राई करूंगी। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, सवैयों को हमने बिल्कुल जलाना नहीं है, बस इतना फ्राई करना है कि उसकी खुशबू आने लगे और उसका जो सवैयों का कच्चापन होता है वो खत्म हो जाए। यहाँ पे हमारी सवैयाँ जो है वो हो चुकी है फ्राई, मजीद नहीं करेंगे। अब हमने इसके अंदर दूध ऐड करना है। एहतियात से इसमें दूध ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। फ्लेम मेरा लो था, मैं हाई नहीं करूंगी, फ्लेम को लो पर ही मुझे पकाना है। इसे अच्छी तरीके से मैंने इस तरह से मिला लेना है। जिस टाइम हमें लगता है कि सवैयाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, हम उस टाइम पर इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। अभी अभी दूध शामिल किया है, सवैयाँ अभी थोड़ी सी हार्ड है। 1 से 2 मिनट में इसको पकाऊंगी और उसके बाद इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। सवैयाँ देखिए यहाँ पकना शुरू हो चुकी है, सॉफ्ट हो गई है थोड़ी। इस लेवल पर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जिस चीज का भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग नमक, मिर्च, मसाला, चीनी, ये सब आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया कीजिए। अब मैं इसको
इस तरह से हिलाती रहूंगी ताकि ये पकता भी रहे और चीनी भी डिजोल्व हो जाए। चीनी हमारे पास यहाँ डिजोल्व हो चुकी है। तकरीबन मुझे इसको पकाते हुए 5 मिनट हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और चीनी डिजोल्व हो चुकी है। अब इस टाइम पर जो मैंने छौरे यहाँ पर काट के रखे थे वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी ताकि वो भी दूध में अच्छी तरीके से पक जाए और अपना टेस्ट जो है वो दूध में छोड़ दें। अब मैं इसको पकने दूंगी। अब ना तो मैंने इसमें चमचा चलाना है और ना ही इसको जो है हाई फ्लेम करना है। इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैं पकने दूंगी, जब तक हमारा दूध जो है थोड़ा पिंक पिंक से कलर का ना हो जाए। अब मैंने यहाँ एक पैन के अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून घी जो है वो ऐड करना है और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने दूंगी। थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर पिस्ते और बादाम को जो मैंने इस तरह से स्लाइस करके रखा था वो उसमें शामिल कर दूंगी। घी में हम इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे पिस्ता और बादाम जो है वो हल्का हल्का सा गोल्डन कलर हो चुका है। मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ऑयल में से बाहर निकाल लूंगी, घी में से। मैंने देखिए यहाँ पिस्ता बादाम फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम शीर खुरमे में इसकी हाफ क्वांटिटी जो है वो ऐड कर देंगे। शीर खुरमे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। अब इस टाइम पर मैं इसमें हाफ पिस्ता बादाम जो है अपने वो शामिल कर रही हूँ और हाफ जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए रख लूंगी और इसको मजीद अभी 5 से 10 मिनट पकने दूंगी। अब मैं शीर खुरमे को चेक करूंगी। देखिए यहाँ दूध का रंग हल्का सा गुलाबी गुलाबी सा हो चुका है, पिंक पिंक सा। हमने इसको मजीद नहीं पकाना है, ये ना ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और शीर खुरमा बहुत ज्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता। अब जो केवड़ा एसेंस मैंने निकाल के रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मजीद पका के फ्लेम ऑफ कर दूंगी। हमारा शीर खुरमा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हैदराबादी शीर खुरमा तैयार है, बहुत ही मजेदार है और बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। आप लोग इसको जरूर ट्राई करें, आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी और ईद वाले दिन आपके मेहमानों को भी यकीनन पसंद आएगी। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपीज के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।